यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो इन दिस वीडियो हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10 का मेटल एंड नॉन मेटल्स का। दिस इज द फोर्थ लेक्चर्स। इन द लास्ट लेक्चर्स वी आर डिस्कसिंग हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्टिंग, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, रिएक्टिविटी सीरीज, ऑल थिंग्स वी डिस्कस इन द लास्ट वीडियोस। अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने अभी तक वीडियोस वॉच नहीं की है तो आपको क्या करना है, क्लास 10 केमिस्ट्री के आपको प्लेलिस्ट में जाना है। उसमें ऑलरेडी हमारे 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। ये केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं, लास्ट वीडियोस में हमने कंपाउंड डिस्कशन कर लिया था आपका स्टूडेंट्स, NaCl वाला। एक मिनट, मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आपका जैसे लास्ट वीडियोस जो थी स्टूडेंट्स उसमें हमने NaCl का कर लिया था, आपको एक्सप्लेन कर दिया था बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे फीलिंग करते हैं, KLMN का वो भी देख लिया था, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होती है, ऑल थिंग्स। उसके बाद आपका एक और दे रखा था NCERT उसमें MgCl2। तो वैसे ही होता क्या है स्टूडेंट्स, जनरल अगर हम बात करें, सब मैग्नीशियम जो होता है स्टूडेंट्स उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग करता है तो कैसे करते हैं हम, 2 8 and 2, मतलब लास्ट सेल आपके K है, L है आपके पास, तो आपको 10 इलेक्ट्रॉन करने हैं। 2 कर दिया आपने, 8 कर दिए और नेक्स्ट में 2। दैट मीन्स आउटर मोस्ट जो सेल है मैग्नीशियम की उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 है। और हमने एक थिंग्स बताई थी आपके, अगर किसी के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, दैट मीन्स अगर ऑक्टेट पूरा हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है। हर एक कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है। तो व्हाट द वांट मैग्नीशियम ये चाहता है कि कोई इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में स्टूडेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो स्टेबल आपका। तो इसीलिए क्या करता है, अब आपको पता है स्टूडेंट, क्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो होती है 287 करेंगे अगर हम KLMN की फॉर्म में करने। अगर आप चाहते हो 1s2 2s2 इनकी टर्म्स में, तो उसके हमने ऑलरेडी पहले से वीडियोस बना रखी है क्लास 11th वाले में, ट्रिक टू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो हमने चारों प्रिंसिपल डिस्कशन कर रखे हैं, एबो प्रिंसिपल्स, पुल एक्सक्लूजन, हैंड्स रूल, तो वो आप चेक कर सकते हो क्लास 11th वाले में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम चेक कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोरीन का, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्लोरीन क्या चाहता है कि अगर 7 है, इसके पास अगर एक और मिल जाए इसको कहीं से, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये भी स्टेबल है। ये चाहता है इसके कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम इसमें कंपाउंड्स के अगर चार्जेस की बात करते हैं तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज लिखते हैं, इस पे -1। इसका क्या मतलब है कि मैग्नीशियम ने, प्लस का मतलब होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को देना, ठीक है। तो सेकंड थिंग्स हम कैटायन भी बोलते हैं। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, उसने गेन किए हैं। तो यहाँ पे Cl क्या है, क्लोरीन है, 7 है उसके आउटर मोस्ट में, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा -1। 2 क्लोरीन है तो टोटल चार्ज कितना है, -2 हो जाएगा टोटल, दोनों क्लोरीन की वजह से। और मैग्नीशियम पे कितना आ गया, +2। और यहाँ पे एक कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन का। दैट मीन्स इसमें बॉन्ड कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में होता है जब कंप्लीट ट्रांसफरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अगर इसको आपको वैसे पेपर में एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ लिख लेना मैग्नीशियम, और जैसे हम दिखा रहे हैं क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन को आपको पता है स्टूडेंट्स, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको आप ऐसे दिखा देना 2 4 6 और एक यहाँ दिखा देना। ऐसे ही सेकंड क्लोरीन की देखना 2 4 6, एक आपने यहाँ पे कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम के पास में आउटर मोस्ट जो सेल थी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन इसको दे दे तो इसके पास 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और ये यहाँ से दे दे, तब ये कंपाउंड्स बनाए हम। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए और यहाँ पे आपका जो Cl2 उस पे चार्ज आ जाएगा -1। तो जो हम चार्ज यहाँ पे आपकी फॉर्मेशंस करके दिखाई, ऐसे ही आप NaCl का कर सकते हो। और इसके अलावा आपको दे दे कि Na2O है, इसका और कर लेते हैं, फिर हम दूसरा टॉपिक डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। NCERT के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम सेपरेटली एक वीडियोस बनाएंगे जिसमें जितने भी NCERT की प्रॉब्लम्स हैं उनका डिटेल सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, Na2O, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो कॉन्फ़िगरेशंस कैसे राइट करेंगे, 2 8 and 1, ठीक है। तो 8 and 1 कर दिया। अब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचाते हैं, तो ये आपको पता है कि स्टेबल है, ठीक है। तो 8 बन जाते हैं, तो 2 8 1 हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। कितना होता है, 8। तो कैसे करेंगे, 1s2 नहीं 2 4 के फॉर्म में लिख लीजिए, 2 4 and 2, 4 2 6 and 2 8। अब देखिए अगर हम दोनों में, ये भी 1s2 2 दोनों में s में जाता है, तो इसके लास्ट में वैसे करना चाहिए, तो हमने लिख दिया कि 6 है आपके। तो अब ऑक्सीजन क्या चाहता है कि 6 इसको 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन आपका, अब सोडियम देखिए, एक अगर सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब हमने लिखा Na2O, इसका क्या मतलब है कि सोडियम आपके पास 2 हैं
और ऑक्सीजन एक है। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे स्टूडेंट्स? 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब एक सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और दूसरा सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों के आउटमोस्ट भी पूरे हो गए, सोडियम भी स्टेबल, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इसीलिए जब आप इस पे चार्ज निकालते हो तो सोडियम पे हम +1 लिखते हैं और ऑक्सीजन पे -2। ठीक है, वैसे हमने आपको चार्ज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता भी रखा है। तो इस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लिया और सोडियम ने दे दिया, यहाँ पे भी आयनिक बॉन्ड बनता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें आपका, उसमें क्या है कि आयनिक बॉन्ड्स की आपको प्रॉपर्टीज बतानी है, तो वो डिस्कशन करनी है अभी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।